लाभ तो भरपूर मिला है, लेकिन लाभ है बस नाम मात्र का है। जैसे सिलेंडर की बात करें आप, तो सिलेंडर जितने लोगों को मिला है सब सिलेंडर रखा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है महंगाई की वजह से। और काम जैसे आवास वगैरह है वो बन रहा है, लेकिन धीमी गति से। अब कुरई गांव सभा में माहौल वही है कि चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर ही होगा और त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला आमने सामने का है। किसके किसके बीच? भाजपा सपा नहीं मिलता है, कुछ मिलता है। क्या क्या मिला? जैसे अभी किसान सम्मान निधि मिली है 2000, उसके बाद आवास कुछ कुछ लोगों को मिल रहा है, जो पात्र लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है। योजना में तो करा के समझ लें कि खनिजा लगल बा, सड़क बनल बा, खाली नाम का बनल बा, कुछ और नहीं। हाँ, और योजना कौन सी बताओ जाए? अरे अपने लोगन के मिला था आवास, दूसरे को मिले ही कि नहीं बा। चाहे तो चंदौली में क्या कुछ चल रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, यही मुद्दा बनेगा, चुनाव का यही मुद्दा बनेगा। लगातार लोकसभा 2024 को लेकर के जैसे ही सियासी गर्मी है, उसी सियासी गर्मी को भांपने के लिए हम लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। गांव में देखिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। एक दरवाजे पूरे चौपाल लगे हुए हैं और यहां पे तमाम लोग उपस्थित हैं। तो सीधे तौर पे जानेंगे कि चंदौली संसदीय सीट में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला की जो संभावना जताई जा रही है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? विकास मुद्दे बनेंगे? क्या लगता है चंदौली में माना जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला इस बार क्या कुछ होने वाला है? मुद्दे विकास बनेंगे या मामला कुछ और भी देखने को मिल सकता है? केवल बड़े बड़े चेहरे और होर्डिंग देख करके ही वोट करेंगे लोग? विकास देखकर करेंगे। विकास का माध्यम बना है, लोग विकास चाहते हैं, विकास हो रहा है। अब जो कुछ बचा है वो भी हो, यही हम लोगों की इच्छा है। अच्छा, ये कौन सा ग्राम सभा है यदि आपसे जानना चाहें? कुरई ग्राम सभा कुरई है। गांव का नाम? केवटी में आप हैं। केवटी में। हाँ, तो ग्राम सभा कुरई की यदि बात करें तो सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिला है? सरकार लगातार कर रही है, शौचालय बनवाने की बात कर रही है, राशन बंटवाने की बात कर रही है, आवास देने की बात कर रही है, सिलेंडर देने की बात कर रही है। इन योजनाओं का कितना लाभ मिला है? लाभ तो भरपूर मिला है, लेकिन लाभ है बस नाम मात्र का है। जैसे सिलेंडर की बात करें आप, तो सिलेंडर जितने लोगों को मिला है सब सिलेंडर रखा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। और काम जैसे आवास वगैरह है वो बन रहा है, लेकिन धीमी गति से। धीमी गति से बन रहा है। हाँ, जितने लोगों को आवश्यकता है नहीं मिल रहा है, बस वही थोड़ा बहुत आ रहा है, उसी में गिने चुने लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, किसान निधि योजना का कितना लाभ मिल रहा है? हम गांव में हैं, कृषि प्रधान देश है, किसानी की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? नहीं, स्कीम का तो लाभ मिल रहा है, लेकिन समुचित लाभ 2000 रुपये से नहीं है, लेकिन वो 2000 रुपये मिल रहा है। हाँ, 100% मिल रहा है सबको। और भी योजनाएं जैसे हमने अभी चाचा से पूछा, मुफ्त सिलेंडर, आवास, जल की व्यवस्था। सिलेंडर की भी व्यवस्था हुई है, लेकिन वही है 1 महीना 2 महीना चला फिर रखा हुआ है। और तो ठीक है, ये नहीं है कि सिलेंडर मिला नहीं है, मिला है, लेकिन वही बात है कि महंगाई की वजह से। अच्छा, कुरई ग्राम सभा से माहौल क्या है यदि आपसे जानना चाहें तो? अब कुरई गांव सभा में माहौल वही है कि चुनाव जो है विकास के मुद्दे पर ही होगा और त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, मुकाबला आमने सामने का है। किसके किसके बीच? भाजपा सपा। आपको क्या लगता है त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार? क्योंकि बसपा भी लाइन में है, सपा इंडिया गठबंधन की भाग है और इधर महेंद्र नाथ पांडे को तीसरी बार मौका मिला है। त्रिकोणीय मामला होगा या आमने सामने? आमने सामने हो ही ना। हाँ, किसके बीच टक्कर होगी? कौन किसको पटकेगा? अरे महेंद्र पांडे। विकास उकास हुआ है? योजनाओं का कितना लाभ है गांव में? लाभ तो हुआ, बहुत कम हमारे लगा था। हाँ, आवास तो मिला था, बाकी मुख मिला था, ना मिला था और जाने का। सबको नहीं मिल रहा है? मुख्य ना मुख मिल रहा है। हाँ, सबको नहीं मिला।
चौपाल लगा है, लोग यहाँ बैठे हुए हैं और गांव का माहौल, गांव की खूबसूरती मैं चाहूँगा छायाकार महोदय से कि दिखाइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। तमाम बड़े बड़े चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की जाए तो लोग शहरों में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन गांव की ये खूबसूरती शायद ही देखने को मिले। सीधे तौर पे आपके पास चले आते हैं, मुद्दे इस बार क्या होने जा रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सब की भी चर्चा होगी। महंगाई मुद्दा बनेगा। बनेगा। उसके बाद शिक्षा, बेरोजगारी है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, सरकारी योजनाओं के बारे में हम लगातार पूछ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ऊपर से सरकारी योजनाएं आंकड़ों में दिखा दी जाती हैं, गाँव तक पहुंचा है कि नहीं? नहीं मिलता है, कुछ मिलता है। क्या क्या मिला है? जैसे अभी किसान सम्मान निधि मिली है 2000, उसके बाद आवास कुछ लोगों को मिल रहा है, जो पात्र लोग हैं उन्हीं को मिल रहा है। किस गांव के हैं? हम तो बनरसिया गांव के हैं। बनरसिया गांव के। वहाँ भी चुनाव होंगे, बड़े बड़े नेताजी फिर से बड़े बड़े वादे के साथ आपके बीच आएंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है? जी हाँ, मिला है। क्या क्या मिला है? आवास मिला, ये आपका ये जो सम्मान निधि है वो मिला, शौचालय मिला, सिलेंडर भी मिला है, जो मिला है। माहौल क्या है आपके क्षेत्र का? हाँ तो जी हम माहौल नहीं बता पाएंगे, हम रहते हैं यहीं पर। अच्छा, रहते यहीं पर हैं। हाँ। वर्तमान सरकार की यदि बात करें तो उसके कार्यकाल से खुश हैं आप? जी हाँ, खुश तो है। का योजना सरकार का यहाँ भइल है? योजना में तो कहा कि समझ लें कि खनिजा लगल बा, सड़क बनल बा, आ खाली नामर का बनल बा, कुछ और नहीं। हाँ, और योजना कौन सी बताओ जाए? अरे अपने लोगन के मिला था आवास, दूसरे को मिल ही कि नहीं बा है का? अब है हमसे का बोलत हुआ? हाँ। अच्छा, नेताजी लोग कभी दिखाई देलन जितने के बाद कि नहीं? नहीं, कब्बो नहीं। पार्टी लेगी भी तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ। नहीं, हम आप भले ही जाए ठीक है, लेकिन वो लोग नहीं, कब्बो जिंदगी में नहीं आज तक। और अब वहीं कौन सी बात, कब्बो नहीं। वोटवा लेने तो आते होंगे ना? वो तो ले आए, आपको समझ लें कि तीसरे दिन खची हाँ और का, लेकिन जहाँ वोट भया मतलब वोट लेने के बाद नेताजी लोग मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, यही चाचा कहना चाहते हैं। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार का? त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा या मामला आमने सामने का होगा? आमने सामने मामला, आमने सामने का। किसके बीच होगा? सपा और भाजपा के बीच में होगा। बहुजन समाज पार्टी दावा कर रही है कि सत्येंद्र मौर्य एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में है। ये ठीक है, लेकिन वो लड़ाई जो है आमने सामने की होगी। जी हाँ। क्या होंगे चुनाव के मुद्दे यदि आपसे जानना चाहें तो चंदौली में क्या कुछ चल रहा है? बेरोजगारी, महंगाई और विकास, यही मुद्दा बनेगा। चुनाव का यही मुद्दा बनेगा। देखिए, हम खाट की गांव की बात कर रहे थे और गांव में ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलेंगी। हम सीधे तौर पे बैठ गए। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार का? कुरैंग ग्राम सभा क्या कुछ परिवर्तन के मूड में है या फिर से रिपीट करने के मूड में? परिवर्तन का तो कम उम्मीद है। अच्छा, क्या विकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र में? कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ है? जैसे रोड बन रहा है, आवास भी मिल रहा है, शौचालय भी बना है, किसान निधि भी मिल रहा है, राशन भी बंट रहा है, नहीं सब है। मतलब सारी योजनाओं का लाभ धरातल तक आ गया है। थोड़ा बहुत आ गया है। तो इस बार क्या कुछ होने जा रहा है? यदि आपसे पूछें तो आप क्या सोचकर अपने घरों से वोट करने निकलेंगे जब सब कुछ हो ही चुका है? पैसे का मुद्दा है और विकास धीमी गति से और तेज होना चाहिए। अच्छा, विकास को और तीव्र गति से करना चाहिए। आमने सामने का टक्कर या त्रिकोणीय? सामने का टक्कर। आमने सामने का। यूथ इस बार क्या सोच रहे हैं? क्या सोच करके युवा अपने घरों से वोट करने निकलेंगे? युवा तो वही है कि जॉब मिलनी चाहिए सबको, जो कम से कम जो मतलब एलिजिबल हैं जॉब के लिए उनको तो मिलनी चाहिए। और बाकी जो बोल रहे हैं आप योजनाएं तो मिल रही हैं, लेकिन क्या है कि कितना सफिशिएंट है योजना। जैसे कि आप सभी लोग बोल रहे हैं सम्मान निधि तो मिल रही है सबको। जैसे एक दूसरी बात पे आते हैं, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो किसान ही हैं, तो किसानों को क्या है कि जैसे पिछले साल की बात बता रहे हैं तो सूखा का एकदम पूरा सूखा ही था समझ लीजिए, लेकिन वहीं किसान किसी तरह से अपना जुगाड़ करके तो जिस हिसाब से वो पैदावार कर रहा था, जितना वो पैदा कर रहा था उसका आधा से भी कम पैदा हुआ। ठीक, तो वही है कि और उसका फिर जैसे किसान को सिंचाई की व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था किसी से पूछ लिए किसके घर में सिंचाई की व्यवस्था है? सरकारी तरफ से तौर से कुछ भी नहीं है सिंचाई की व्यवस्था।
और जो मतलब किसान है पैदावार को जैसे पैदा कर लिया किसान, तो उसको अब जैसे क्या है कि जब जो धान पैदा किया वो किसान, उसको धान को बेचने के लिए लागत तो है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक नॉर्मल जो किसान छोटा किसान सीमांत किसान छोटा किसान है, उसको पता ही नहीं, मतलब बहुत उसको ये है कि कैसे बेचें मैं अपना धान। तो वहीं जो बिचौलिए हैं, जो गांव के जो हैं, वो लोग आके गवर्नमेंट दावे करती है कि क्रय विक्रय केंद्र लगातार खोल रहे हैं। आप अभी यहाँ से आप 10 किलोमीटर के दायरे में चले जाइए, क्रय विक्रय खुले हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ले रहे हैं वो लोग, जाओ तो वहाँ पे वो उनका बोल रहे हैं कि वो फिंगर नहीं लग रहा है, अंगूठा नहीं लग रहा है, 4 दिन दौड़ रहे हैं। किसान 10 कुंटल वो अनाज पैदा किया और 4 बार दौड़ने में उसका पैसा ख़त्म। तो और जो उसके और भी पैसा बोल रहे हैं 3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में, पैसा महीनों बाद आ रहा है। अभी हमारे भैया बैठे हैं, उनका पैसा महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक अब आ गया है शायद, जो मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत बहुत लेट हुआ। तो किसानी किस पे डिपेंड है, किसान किस पे डिपेंड है? अपने खेती पे। अब उसका जो पैसा वही नहीं मिल रहा है, तो अब किसान भटकेगा, इधर उधर भटकेगा ही ना। तो ये दिक्कत है कि, और जैसे 2000 की बात थी, 2000 तो मिल रहा है, लेकिन क्या 2000 से होगा? पूरा सूखा हो गया पिछली बार, इस बार भी वही सीजन, क्योंकि देख रहे हैं आप धूप जितनी तेज़ बढ़ रही है, 7 बजे कितना तेज़ धूप हो जा रहा है, 8 बजे तक, तो सुबह यही सिचुएशन फिर होगा। और सभी लोग जैसे छोटे किसान मान कर ले, चलो अब सूखा पड़ गया, नहीं हुआ तो सरकार कुछ मदद देगी, लेकिन पिछली बार कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कि अच्छा, माहौल क्या है चंदौली? माहौल तो देखिए इस बार क्या है, पिछली बार जैसे पिछली बार लेते हैं तो हमारी तरफ से जो श्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, उनका जो जीत का मतलब अंतर था बहुत ज़्यादा नहीं था। वो सांसदीय चुनाव के लिए बहुत मामूली माना जाता है, 1000-2000 का बहुत मामूली है। तो इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सब टक्कर आमने सामने का ही रहेगा। और जो बोल रहे थे आप बड़े उनसे कि क्या दिखते हैं कि नहीं, वो तो जो बोल रहे हैं आप मिस्टर इंडिया के बाप बन जाते हो। मिस्टर इंडिया भी नहीं हो बाप, कोई किसी भी पार्टी का हो, मैं इसी एक ही पार्टी को नहीं बोलूँगा, किसी भी पार्टी का नेता हो कभी नहीं दिखता हो। अच्छा, वो सारे नेताओं जी पे लागू होता है? वो तो सारे नेताओं पर लागू होता है। कभी कभी जो जैसे जब कोई पास का नेता है तो भले चले आएगा, लेकिन दूर वाला नेता तो कभी देखने तक नहीं आएगा। जैसे ले लीजिए 10 साल हो गया ना वो महेंद्र पांडे जी को, 10 साल में अगर 2 बार भी आए हों, चुनाव छोड़ के, चुनावी रैली के समय छोड़ के, अगर 2 बार भी आए हों तो कोई बता दे इसमें कि 2 बार भी कोई किसी का हाल चाल, कोई गरीब के सूखा पड़ गया, कोई क्या, कितना लोग खुशी कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार जा रही है, चल रही है सरकार, ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या चल रहा है, सरकारें कहाँ जा रही हैं, वो सब धीरे धीरे किसान भी जागरूक हो रहा है। जिसमें किसान पूरा जागरूक हो जाएगा, सरकारें चेंज होने में कोई बहुत दिन नहीं लगेगा। एक बार में किसान चेंज हो जाएगी, सरकार चेंज हो जाएगी पूरा। माहौल क्या है सीधे तौर पे कहें तो? माहौल आमने सामने है। आमने सामने त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। आप आमने सामने किसके बीच है? किसके बीच? सपा और भाजपा। मुद्दे विकास होंगे या जाति धर्म भी फैक्टर बनेंगे? सीधे तौर पे हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब भी यूपी बिहार की बात आती है तो जाति धर्म सामने निकल कर आता है। जाति की बात नहीं, जाति धर्म हावी नहीं होंगे, मुद्दे विकास बनेंगे। हाँ। चलिए, सीधे तौर पे आमने सामने की टक्कर लोग बता रहे थे। और कुराई ग्राम सभा के हम केवटी गांव में थे। केवटी गांव में यहाँ चौपाल लगाकर लोग बैठे हुए थे। हमने गांव से विकास की बहती हुई धारा को टटोलने की कोशिश की और परिणाम आपके सामने है। बहरहाल, जब ये घरों से वोट करने निकलेंगे तो किन मुद्दों के साथ निकलेंगे, वोट किसे करेंगे, इनका गुप्त मतदान है, ये हम जानना भी नहीं चाहेंगे। तब तक देखते रहिए आप खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सागर के साथ मैं विश्वजीत मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।